को जहां पे भी जिससे भी जो लेना है वो प्योर लेना है, क्योंकि हमारा समय जो है एवरी डे, हमारे यदि किताब में पन्ने इतने हैं तो इतने पन्ने तो फट गए, अब थोड़े से पन्ने बचे हैं, तो उनको जो है गंवाना नहीं है। हमेशा ऐसे गुरुओं को पकड़ो, जो गुरुओं की वाणी है वो भी लिविंग मास्टर है, जिन्होंने शहद को चखा। ऐसे मास्टर्स की वाणी को आप पढ़ते रहो। तो ये मार्ग ऐसा ये कहता है भाई, अपने को जानने के लिए, तुम्हारे रियल स्वरूप को जानने के लिए तुमको बस तुम होना पड़ेगा रियल। अभी तुम जो है अपने रियल मैं में नहीं हो, इतना ही तो करना है। इसमें केवल अपने मन को शांत कर दो, मन को सस्पेंड कर दो। ये तो बहुत भारी चीज है, यही हमने सुना है। तो रोज रात को जब सोने जाते हो तो मन खुद ब खुद सुसुप्ति में चला जाता है, तो इसका मतलब मन शट डाउन भी होता है। तो उसी के हिसाब से उन्हीं सूत्रों से निकलता है कि जब हम मन को या तो इग्नोर कर देते हैं, मन को चलने दें और हम उसकी परवाह ना करें, विचार आने खत्म हो जाएंगे। या फिर उनके प्रति इतने अटेंटिव हो जाओ कि लेट मी सी व्हाट इज माय नेक्स्ट थॉट, कि हम देखें मन मेरा क्या कह रहा है, तो उसमें मन की गति उससे भी जो है खत्म हो जाती है। या फिर मैं हूं के भाव में, उस प्रयोग से भी धीमे धीमे आप हैपन में, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस में, आई नो आई एम, ये आपके समझ में आने लगता है। ये जो आपका वास्तविक स्वरूप है, बीइंगनेस क्या है, आई एमनेस क्या है, ये आपके समझ में आने लगता है। और जैसे ही वो समझ में आता है, हो ये तो हमेशा था। सुबह को जब उठते हैं आप सुसुप्ति से, जो आपको सुख की अनुभूति होती है वो वही है, प्योर बीइंगनेस। बचपन में जब आप 2 ढाई साल के थे बेबी स्टेट में, तब वही स्थिति थी। जहां जहां आप कुछ बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति करते हैं जिस समय, उस समय आपका मन ही रुक जाता है, और आपको लगता है कि वो बाहर की वस्तु या पदार्थ ने आपको वो खुशी दी। वास्तव में जो आपकी तृष्णा थी, जो आपकी क्रेविंग थी, वो कुछ समय के लिए रुक गई। तू अचहा हो जा, फिर हमेशा तू आनंद में ही रहेगा। ये चीजें मैं चाहता हूं, या आप में से कोई भी चाहता है, उनका पर्पज केवल एक आनंद है। उसके लिए आप तमाम तमन्नाओं में, न जाने कितनी कितनी तृष्णा में और क्रेविंग में फंसे रहते हैं। तो उससे अच्छा है, संतों ने कहा, अभी इसी क्षण अचाह हो जा। अपने स्वरूप में आनंद का भंडार है। तो दो तरीके हैं, या तो चाह को लेकर के भाग दौड़ करते रहो, और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, एक चाह भी रह गई और आपके प्राण निकले, तो वो चाह आपको, जो आपका भाव था उसके हिसाब से, वो भोगने के लिए उस स्थिति में ले आएगी। ये बात अष्टावक्र में, गीता में लिखी है, या मति सा गति। और गीता भी कहती है, या भावे सा भक्ति, जैसा आप भाव करते हो वैसे हो जाते हो। जैसे आपकी चाह होती है उस हिसाब से आपको गति मिलती है। ये लॉ ऑफ नेचर है। तो या तो आप चाह का संसार का निर्माण करें। निसर्गदत्त महाराज ने किताब में लिखा है, या मति सा गति, कि एक बूढ़ा किसान जमींदार, अब उसकी आयु समाप्त होने वाली है। ग्रैंडसन की बहू नई नई आई, तो उसको उस बाकी लेडीज उनको सिखा रही हैं घर का काम कैसे करना है, सामान को ठीक से रखना है। और ये बूढ़े जो जमींदार हैं, ये घर में जो एक बैठक होती है, उसको बैठक बोलते थे पहले, जहां से बाहर का सब दिखाई देता था। आप घर के अंदर घुसोगे तो उस बैठक से ही जाओगे, ताकि आप उनसे बूढ़े देख सकें, बातचीत कर सकें। और उस बैठक के बाहर बरामदे में मवेशी, एनिमल्स, गाय, उनके बच्चे बंधे हुए हैं।
अब ये जो नई बहू है उसके पोते की, उसे कुछ आता जाता नहीं है। वो झाड़ू के लिए कहा होगा तो वो बाजार से एक झाड़ू ले आई, और वो झाड़ू उसने वहीं पे, जहां पे मवेशी बंधे हैं, वहां पे ही खड़ी कर दी झाड़ू। और झाड़ू जो है, वो जो गाय का बच्चा है वो झाड़ू खाने लगा। अब ये बूढ़ा जमींदार कह रहा है कि बहू पे भी इसको गुस्सा आ रहा है, और कह रही देखो ये नई झाड़ू ये खा जाएगी, और उधर उसके प्राण भी निकलने वाले हैं, तब भी वो बार बार खटखट कर रहा है और मुंह से कह रहा है कुछ, ये कह रहा है ये झाड़ू को हटाओ, और इतने में उसके प्राण निकल जाते हैं। तो निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं अब इसे झाड़ू का कीड़ा बनना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति होती है कि जहां आपकी तृष्णा या जहां आपके भाव अटक गए, वो जीवन आपको जीना पड़ेगा। तो ये है कर्म का सिद्धांत, चाह का सिद्धांत। और यदि आप अचाह हो गए, यदि आप ज्ञान में आ गए, और पूरे जीवन आपने ये जब प्रैक्टिस की, मैं देह नहीं हूं, और मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं चाह नहीं हूं, तो आप अभी के अभी मुक्त हो जाते हैं। तो ये मुक्ति का मार्ग कहलाता है डायरेक्ट पाथ। अभी इसी क्षण आप परमात्मा हो, आप पर ब्रह्म हो। पर ब्रह्म होके जियो, और पर ब्रह्म होके मरो, शरीर को छोड़ो, ताकि हमेशा मुक्त हो जाओ। नहीं तो इसी तरीके से कर्म के चक्र में फंसते फंसते जैसी आपकी मति होगी आपको गति मिलती रहेगी। और चाह का तो आजकल, आज का युग में हम चाह से तो सुबह से शाम तक नई नई चाह ही क्रिएट करते हैं। इतना तो हमारे पास इन्वेंट्री है। मेरे पास 25 तो चाह अभी पड़ी हैं, कहीं जाता हूं तो 5 और ले आता हूं वहां से। तो हम अपनी लिस्ट ही बढ़ाते रहते हैं चाह की। आप अपने सच्चे परिचय को अभी समझ लें, और उस सच्चे परिचय में जिए, पर ब्रह्म होके जिए, जो कि जीना बहुत आसान है। उसका परिणाम क्या होगा? आप अचाह हो जाओगे। आपके निर्विचारता में रहना है, विचार शून्यता में रहना है। फिर आपका जीवन जो है संतुलित, आनंद का। क्योंकि एक चाह भी आपको कितना अशांत कर देती है। जहां भी उपद्रव हुआ वो किसी चाह से हुआ। रामायण में केकई ने एक चाह रखी, उसके अंदर एक मोह था, तो बेटे को राजगद्दी मिल जाए। महाभारत में भी धृतराष्ट्र की चाह कि उसका जो बेटा है वो गद्दी पे बैठे, और उससे इतना बड़ा संग्राम, युद्ध, हिटलर आया, उसने, उसके मन में एक विचार चला, उससे मिलियंस ऑफ पीपल वर स्लॉटर्ड। हम सोचते हैं हमारा मत सही है, दूसरे का गलत है। तो ये जितना कुछ है ये मन के लेवल पर है। इसलिए जय कृष्णमूर्ति कहते हैं वी हैव टू ट्रांसेंड द माइंड। तो ज्ञान मार्ग कहता है मन के पार, स्टे इनटू योर कॉन्शियसनेस, स्टे इनटू योर अवेयरनेस। जब आप अवेयरनेस में होते हैं तो मन नहीं रहता। पहले तो आपको ये समझ में आएगा कि मन के बिना भी आप होते हो। नहीं तो हमें लगता है कि मन के बिना, विचारों के बिना तो हम होते ही नहीं। ये बात समझ में आएगी। फिर ये समझ में आएगी कि काम करने के लिए मन की जरूरत नहीं है। इवन अवेयरनेस में भी काम अधिकतर होता रहता है। व्हेन यू आर इनटू अवेयरनेस, अवेयरनेस की जो इंटेलिजेंस है वो मच हायर, वो ऑटोमेटिकली तमाम काम उससे निमट जाता है। तो मन के पार जो अपना स्वरूप है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, एसेंस है, उसमें हम कैसे अपने को वहां पे उस डायमेंशन को पहले विजिट करें, और फिर परमानेंटली वहां रिजाइड करें, बिकॉज दैट इज अवर ट्रू होम। तो हम मुक्त हैं। और नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो ये ज्ञान ये बताता है कि काइंडली नो हु यू आर। अरे आप तो पहले ही परमात्मा हो, फिर आप ये छोटी छोटी बातों में क्यों फंसे हुए हैं? अचाह हो जाओ। अब चाह के लिए, चाह को कैसे हम कम करें? तो संतों ने उस पे भी कहा, अपनी जो भी आपकी इच्छाओं की इन्वेंट्री है, पूरी जो आपकी चिट्ठा है, क्या क्या चाह हम रखते हैं, कि उसकी सब लिस्ट बना डालो।
उसमें से एक है बुराई वाली चाह, है अनिष्टकारी है, अहितकारी। आपके बुरे सोचने से आपका चित्त मलिन हो जाएगा, तो कहते हैं उनको खत्म, इमीडिएटली थ्रो अवे, इन्वेंटरी से निकाल दो, वो किसी काम की नहीं है। तो कहते हैं आपके 30-40% तो वो चाह आपकी खत्म हो जाएंगी, आपकी एनर्जी वहां से रिट्रीव होगी, आपकी एनर्जी वहां से निकलेगी, तो उससे आपको आनंद होगा। फिर आपके शुद्ध संकल्प हैं। बड़ी ऊंची ऊंची बातें भी हम सोच लेते हैं, हम भी एक मंदिर बनाएं, हम एक ऑर्फेनेज बनाएं, हम एक बड़ा अनुष्ठान करें। तो अच्छे आपके संकल्प बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो एक तो वर्तमान के इस समय के नहीं है कि अभी हाल फिलहाल करने वाले, और आपकी सामर्थ्य आज नहीं है उनकी करने की। आपने सोच तो लिया है, तो कहते हैं उनको, उन संकल्पों को भी भगवान को अर्पण कर दो। हे ईश्वर, ये मेरे संकल्प हैं, मेरी सामर्थ्य के बाहर हैं, ये मैं आपको अर्पण करता हूं, और जो भी मेरा उपयोग हो सके इसमें मुझे निमित्त बना लेना। अब बचे आपके जो संकल्प, अभी इच्छाएं आपकी आस पड़ोस में करने की, वो छोटे छोटे संकल्प हैं और वो शुद्ध संकल्प है। कुछ खाने की है, कुछ बच्चों के लिए है, कुछ परिवार के लिए है, उनको पूरा करते चलो। तो अपने संकल्पों की जो इन्वेंट्री है उसको जीरो पे ले आओ ऑलमोस्ट। थोड़े थोड़े जो संकल्प बचे हैं बिल्कुल खाली हो जाओ, उसी को कहते हैं बीइंग एम्प्टी। फिर आपके विचार भी नहीं आएंगे, आपके भाव और दुर्भाव भी नहीं उठेंगे, आपके संकल्प विकल्प भी नहीं उठेंगे, तो मन वैसे ही खाली हो जाएगा। आपको उसके साथ निर्दोष होना है, निर्मल होना है, किसी को भी बुरा नहीं समझना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचो, और किसी का बुरा ना करो। केवल एक सूत्र बताया सदगुरु निसर्गदत्त महाराज ने, कही बुराई रहित हो जाना। सबके अंदर वही परमात्मा, वासुदेवम सर्वम। फिर आपको निर्मम होना है। निर्मम में क्या है? मेरा। तो मैं जो ये मेरा झूठा मैं है और शरीर, इसको मैं मानता हूं, इसी से मेरा सारा मेरापन है। यदि मैं अपने को शरीर ना मानूं, तो शरीर से जैसे ही मेरा संबंध छूटता है, तो शरीर से जो लगी हुई आवश्यकताएं हैं उन सब से वैसे ही आपकी ममता खत्म हो जाती है। तो मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो परमात्मा, परमात्मा मेरे हैं और मैं परमात्मा का हूं, इस भाव में रहना है। ये शरीर जो है ये तो संसार की सेवा के लिए, ये शरीर 5 तत्वों का है, ये संसार से ही पोषण पा रहा है, और संसार की सेवा में ही ये लग जाए, तो इससे आप निर्मम हो जाएंगे। और निरहंकार, अहंकार का मतलब जो मैं, ये जो आपका मैं का परिचय, मैं ये मैं वो, उसको जब बीइंगनेस की आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे आप निरहंकार होते हैं, ईगोलेस होते हैं। क्योंकि ईगो के कारण ही आवरण है मेरे स्वरूप पर। वो सारी की सारी जो मेरी स्टोरीज हैं, मैं स्टोरीज का एक जो बंडल बनाया हुआ है, वो अहंकार है। तो वो अहंकार जब विलीन हो जाता है, तो फिर मेरा स्वरूप वो प्रकट होने लगता है। तो मेरा स्वरूप जो है, जो कि वास्तविक है, मैं वास्तविक, उसके ऊपर झूठा मैं, अहंकार का मैं, उसका आवरण आ गया, तो ये आवरण मेरा हट जाएगा। तो क्या करना है? निर्मल, निर्दोष हो जाए, बुराई रहित हो जाए, निर्मम, ममता रहित हो जाए, और अहंकार रहित हो जाए। सह शांतिम अधिगच्छति, निर्ममो निरहंकारो सह शांतिम अधिगच्छति, गीता कहती है। जो निर्मम है, ममता रहित है, अहंकार रहित है, वो शांति को प्राप्त करता है, यानी परमात्मा हो जाता है। जब हम इस बात पे चिंतन मनन निधिध्यासन करते हैं, लेकिन उसको अपने आचरण में भी उतारें, अपनी प्रैक्टिस भी करें। जीवन है डायमंड, डायमंड की तरह हमारा समय है, और उसको हम व्यतीत करते हैं कोयले में। मैं यहीं पे इस डिस्कोर्स को यहीं समाप्त करता हूँ। हरि ओम।